रात के 11 बजे राहुल अपने कमरे में बैठा हुआ इंटरनेट चला रहा था। इस एआई के बारे में बहुत सुना है, आज मैं भी देखता हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है। उसने एक एआई वेबसाइट खोली और उसके सामने एक इंटरफेस आया। ये क्या है? अब आपको आपका भविष्य बताएगा एआई अवतार। क्या होगा आगे आपकी जिंदगी में, जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। बस यही देखना बाकी था, अब एआई अवतार भविष्य भी बताने लगे। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। उसने लिंक पर क्लिक किया, तभी एक नया पेज ओपन हुआ और उसको एक एआई अवतार नजर आया। मैं हूँ एआई अवतार एस्ट्रोलॉजर। बताइए आपको क्या जानना है? मुझे बस 2 बातें जाननी है। पहली ये कि मेरी जॉब कब लगेगी, और दूसरा ये कि क्या फ्यूचर में रिया मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। इन दोनों सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। अपने किन्हीं 2 दोस्तों के नाम लो और फिर ये गेम स्टार्ट होगा। और हाँ, गेम एक बार स्टार्ट हुआ तो तुम एग्जिट नहीं कर सकते। ओके, मेरे एक दोस्त का नाम है मयंक और दूसरे का नितिन। ठीक है, कल शाम मयंक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाएगा, और जब मूवी का 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो मयंक की मौत हो जाएगी। ये सुनकर राहुल चौंक पड़ा। ये क्या बकवास है? यही गेम है। तुम्हें कल शाम अपने दोस्त मयंक के पास जाकर उसे इंटरवल होने से पहले हॉल से बाहर निकाल लेना है। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी मौत होना तय है। कल रात 10 बजे तुमसे फिर से मुलाकात होगी। ये कहते ही वो पेज अपने आप क्लोज हो गया। राहुल ने रिफ्रेश किया, लेकिन दोबारा वो ओपन नहीं हुआ। बहुत ही घटिया स्पैम था। ऐसा कहकर उसने मोबाइल रखा और सो गया। अगली शाम जब ठीक 7 बजे थे तो राहुल एक शॉपिंग सेंटर में था। उसने देखा कि शेल्फ में रखी एक बुक के कवर पर वही एआई अवतार बना है। ये तो वही एआई अवतार है। राहुल उस बुक को उठाने ही वाला था कि तभी वो अवतार बोलने लगा। राहुल, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, बचा लो मयंक को। राहुल ये देखकर चौंक पड़ा और अपने कदम पीछे खींच लिए। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वो किताब अब नॉर्मल दिख रही थी और उस पर से वो अवतार भी गायब हो गया था। इस घटना ने राहुल को बुरी तरह से डरा दिया। वो मॉल से बाहर निकला और उसने मयंक को कॉल लगाया। मयंक, तू कहाँ है इस टाइम? फ्राइडे नाइट है यार, इसलिए मैं मेघना को अप्सरा सिनेमा में फिल्म दिखाने लाया हूँ, हॉन्टेड मैंशन। ओह माय गॉड, मयंक तू अभी के अभी हॉल से बाहर आ जा, मत देख उस फिल्म को। अरे यार, हॉरर मूवी हम देख रहे हैं और डर तू रहा है। मेरी बात को समझ, अगर तू अभी हॉल से बाहर नहीं आया तो तेरी मौत हो जाएगी। अच्छा मजाक है यार। ये कहकर मयंक ने कॉल कट कर दिया। मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा। जब मूवी देखने की एस्ट्रोलॉजी सच हुई तो मौत की तो हो सकती है। मयंक और मेघना दोनों मूवी देख रहे थे। तभी उसके आगे वाली सीट पर बैठा एक कपल खड़ा हो गया। अरे भाई, आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना, हमें मूवी दिखाई नहीं दे रही। ये सुनकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी भयानक हंसी मयंक को सुनाई दी। तभी उस लड़के और लड़की दोनों ने पीछे पलटकर मयंक को देखा। उन दोनों के चेहरे नीले पड़े हुए थे और आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो मयंक को देखते हुए भयानक तरह से मुस्कुरा रहे थे और उनकी जुबान से खून टपक रहा था। मयंक और मेघना चीखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इस तरफ राहुल भी हॉल में पहुंच चुका था। उसने जैसे ही हॉल का दरवाजा खोला, उसने अपनी आंखों के सामने बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। मयंक का बिना सिर का शरीर जमीन पर पड़ा था और मेघना उसकी लाश के पास रो रही थी।
राहुल के पैरों तले जमीन निकल गई। रात के 10 बजे के टाइम वो अपने घर में बैठा यही सोच रहा था कि जो कुछ भी आज हुआ वो आखिर कैसे हो गया। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने मोबाइल उठाया तो वही एआई अवतार फिर से उसको दिखाई दिया। मेरे दोस्त मयंक की मौत हो गई। क्यों मारा तुमने उसे और कैसे मारा? तुम तो बस एक एआई अवतार हो ना, तुम खून कैसे कर सकते हो? जो हो गया उसका रोना छोड़ो। अब मैं तुम्हें दूसरे राउंड के बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे दोस्त नितिन के बारे में है। नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। अब तुम एग्जिट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो। कल तुम्हारा दोस्त नितिन एक लड़की को प्रपोज करने वाला है। प्रपोज करने के 3 मिनट के अंदर ही वो मर जाएगा। तुम्हें उससे मिलकर उसे प्रपोज करने से रोकना है। और इस काम में अगर तुम मोबाइल यूज करोगे तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी मारी जाएगी। गेट सेट गो। ये कहने के बाद वो अवतार गायब हो गया और राहुल गहरी सोच में पड़ गया। नितिन तो मुंबई में रहता है, वहां पहुंचने में मुझे 14 घंटे लगेंगे। राहुल ने उसी टाइम कार निकाली और मुंबई की तरफ रवाना हो गया। नॉन स्टॉप 12 घंटे ड्राइव करने के बाद वो सुबह 10:30 बजे मुंबई पहुंच गया। उम्मीद करता हूं कि वो घर पर ही हो। उसने डोरबेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। अरे राहुल भैया, आप आइए, अंदर आइए। नताशा, नितिन कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। नितिन भैया तो आज सुबह ही कहीं चले गए। आप अंदर आइए, मैं उनको कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, कॉल मत करना। मुझे अंदाजे से बताओ कि वो कहाँ जा सकता है। आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। उनसे मिलना भी चाहते हैं और कॉल करने के लिए भी मना कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मोबाइल यूज नहीं कर सकता उस तक पहुंचने के लिए? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसे राहुल पसंद करता हो? अरे हाँ, याद आया। दिव्या नाम की एक लड़की उनके ऑफिस में जॉब करती है। आज तो वो उसको प्रपोज भी करने वाले हैं। ओह शिट, क्या उसने ये बताया है कि उसे किस जगह प्रपोज करने वाला है? हाँ, लवर्स पॉइंट पर। लेकिन कौन सा लवर्स पॉइंट ये मुझे नहीं पता। तुम मेरे साथ चलो जल्दी। ठीक है, हमें उन्हें ढूंढना भी है और उन्हें कॉल भी नहीं कर सकते। आप भी ना राहुल भैया, बहुत ही अजीब बातें करते हैं। शाम के 7 बजे लवर्स पॉइंट पर नितिन दिव्या का हाथ थामे घूम रहा था। समुद्र के किनारे पर खड़े होकर उसने दिव्या की आंखों में देखा। दिव्या, मुझे आज तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर दिव्या का चेहरा खिल उठा और वो झट से नितिन के गले लग गई। नितिन के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट अब दुगनी हो गई। थैंक यू दिव्या, तुम देखना, मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तभी समुद्र के अंदर से एक बहुत ही भयानक हैवान निकल कर आया। उसका पूरा शरीर लाल था और सिर पर 2 सींग थे और आंखें सफेद थी। उसने नितिन की गर्दन पकड़ ली। नितिन उस हैवान को फटी आंखों से देखने लगा। वो हैवान उसको एक ही झटके में वापस समुद्र की गहराई में ले गया। नितिन! नितिन! तभी राहुल और नताशा भी वहां पहुंच गए। दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? भैया कहाँ है? एक हैवान समुद्र से निकला और नितिन को अपने साथ पानी में ले गया। ये कैसे हो सकता है? तभी नितिन का कटा सिर समुद्र से उछलता हुआ बाहर निकला और तीनों के कदमों में आ गिरा। नहीं! तभी राहुल का मोबाइल बजने लगा और फिर से उसको वही एआई अवतार नजर आया। राहुल, तुम तो इस राउंड में भी फेल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम बस 1 कदम की दूरी पर हो। ध्यान से सुनो। प्लीज रोक तो इसे। अब मैं और जाने जाती हुई नहीं देख सकता। तुमने इस गेम को शुरू किया है और तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका जरूर मिलेगा। अब ध्यान से सुनो।
कल रात 9 बजे तुम्हारे सामने जो भी इंसान आएगा, तुम्हें उसे जान से मार देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसकी जगह तुम मारे जाओगे। राहुल ये सुनकर दहशत में आ गया। वो उसी टाइम वापस अपने घर की ओर निकल गया। मैं किसी को अपने सामने आने ही नहीं दूंगा। ना मैं किसी को मारूंगा और ना ही अपने आप को मरने दूंगा। वो अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में बंद हो गया। घड़ी की सुई जैसे जैसे 9 की तरफ बढ़ रही थी, उसके दिल का डर भी बढ़ता जा रहा था। यकीन नहीं होता, कोई एआई अवतार कैसे किसी की जान ले सकता है। राहुल, तुम चीटिंग कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। उसने मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर वही एआई अवतार दिखाई दिया। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मेरे 2 दोस्तों को मार डाला। कौन हो तुम? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने एआई यूज करके गलती कर दी? हाँ, की है गलती, वो भी बहुत बड़ी। मैं आज एआई घोस्ट बना हूँ सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से, जिनको एआई यूज करना अच्छा लगता है। राहुल अब उसकी बात को गौर से सुनने लगा और उसने बताना जारी रखा। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हुआ करता था। मेरी आवाज कई YouTube चैनल्स को चलाया करती थी और मैं अपने इस टैलेंट से काफी पैसे कमा रहा था। फिर एक दिन एआई वॉइस जनरेटर लॉन्च हुआ और मेरे एक चैनल ने मेरी आवाज छोड़कर एआई की आवाज यूज करना शुरू कर दिया। मुझे इसका बहुत बुरा झटका लगा। फिर एक के बाद एक सभी चैनल्स ने मेरी आवाज की जगह एआई की आवाज लेनी शुरू कर दी। मेरे पास जितने भी पैसे थे धीरे धीरे सब खत्म हो गए। मैं वॉइस आर्टिस्ट था, इसलिए कोई और काम करना मुझे गवारा नहीं था। एक दिन भूख प्यास की वजह से मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तभी से मैंने यह तय किया कि जो भी एआई का इस्तेमाल करेगा, मैं उस इंसान की जिंदगी तबाह कर दूंगा और उसके दिल में ऐसा डर बिठा दूंगा कि वो एआई का नाम सुनते ही कांप उठेगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो किस्मत का खेल था, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गलत है। तभी तेजी के साथ कोई राहुल के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। राहुल डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वो बेड पर सिमट कर बैठ गया और दरवाजे को देखने लगा। तभी न जाने कैसे दरवाजे के अंदर से लगी कुंडी अपने आप खुलने लगी। ये देखकर राहुल की आंखें फट गई। तभी दरवाजा खुल गया और उसने सामने अपने पापा को पाया। राहुल बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी और तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं मेरे पापा को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। अरे क्या हुआ तुम्हें बेटा? तुम ये क्या कह रहे हो? पापा, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। तभी सीलिंग फैन अपने आप तेज तेज चलने लगा और नीचे आने लगा। राहुल बेटा, हट जाओ वहां से। सीलिंग फैन तेज रफ्तार से चलता हुआ नीचे आ गया और उसकी पंखुड़ियों ने राहुल की गर्दन काट दी। सब कुछ अचानक से शांत हो गया। राहुल के पापा सन्न खड़े रह गए। राहुल के मोबाइल में वही एआई अवतार दिखाई देने लगा जो कि कह रहा था, अब एआई बताएगा आपको आपका भविष्य। क्या आप अपना भविष्य जानना चाहेंगे?